तो आज जो नेक्स्ट टॉपिक से वो है टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, इसका हम टाइट्रेशन करेंगे। वीक एसिड हम लेंगे एसेटिक एसिड CH3COOH, और वीक बेस स्ट्रॉन्ग बेस हम लेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, और ये क्या बनाएगा सोडियम एसेटेट CH3COONA प्लस H2O। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ हम ब्यूगेट लेंगे। ठीक है, और ब्यूगेट में हम क्या लेंगे, ब्यूगेट में हम लेंगे NaOH लेंगे 1 नार्मलिटी वाला, और हम यहाँ मतलब है कि कोनिकल फ्लास्क में क्या लेंगे, कोनिकल फ्लास्क में हम लेंगे 50 ml 1 नॉर्मल ऑफ एसेटिक एसिड CH3COO लेंगे। ठीक है, फर्स्ट हम आपको ये पता होना चाहिए कि पहले हम इसका pH फाइंड करते हैं। आपको पता है कि HCl का, HCl में जब 1 नॉर्मल था तो H प्लस कंसंट्रेशन कितना था, H प्लस कंसंट्रेशन जो है ना वो था 0.1। ठीक है, और इसका जो मतलब है कि अगर हम इसका pH मालूम करेंगे तो माइनस log, और ये क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आएगा 0.1। ठीक है, तो ये हमारे पास बराबर हो जाएगा pH = 1। अब हम ये तो हमने HCl के लिए मतलब क्या स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए pH मालूम कर, अब हम इसके लिए pH फाइंड्स करते हैं। ठीक है, जब इसके लिए pH हम फाइंड्स करते हैं तो आपको पता है कि इन एसिटिक एसिड में H प्लस का जो कंसंट्रेशन से वो बराबर है 1.34 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻3। ठीक है, अब हम इसका pH मालूम करेंगे तो pH = -log, और ये लेंगे 1.34 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻3। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना है तो -(-3) log ऑफ 10 माइनस log 1.34, तो pH = ये माइनस माइनस प्लस और log ऑफ 10 1, तो 3 1 3 आ जाएगा। माइनस log ऑफ 134 से क्या आता है 0.1221, और तो इससे pH हमारे पास आता है 2.8729। ठीक है, आप यहाँ देखिए और यहाँ देखिए। ठीक है, आप यहाँ देखिए और यहाँ देखिए, मतलब कि स्ट्रॉन्ग एसिड का जो pH है वो 1 है, और वीक एसिड का जो pH है स्टार्ट होता है 2.8729 से। ठीक है, मतलब है कि pH यहाँ से इंक्रीज हुआ तो एसिडिटी क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, और यहाँ pH क्या है कम है तो एसिडिटी ज्यादा है। आपको ये पता है कि इस तरफ हम जैसे ये 7 है, इस तरफ एसिड होता है, इस तरफ बेस होता है। ठीक है, इस pH ऑफ pH स्केल, तो यहाँ जो 1 2 3 4 5 और इस तरह 8 9, तो ये फर्स्ट 1 2 3 ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये वीक एसिड है इस तरह। ठीक है, जब pH इंक्रीज होता है तो एसिडिटी क्या होता है, एसिडिटी मतलब कि वीक की तरफ जाता है, एसिड्स वीक हो जाता है। ठीक है, अब आप यहाँ से इन केस ऑफ मतलब है कि जो है ना pH 1 था तो एसिडिटी क्या था, इंक्रीज था। अब pH इंक्रीज है 2.87, तो यहाँ मतलब है कि ये CH3COOH क्या है, इसमें एसिडिटी डिक्रीज है, ये वीक जो है ना ये वीक एसिड्स है हमारे पास, क्योंकि इसका pH ज्यादा है। अब आपको बी पॉइंट्स यही है, ये तो ए पॉइंट्स में आया कि मतलब है कि हमने pH फाइंड्स किया। दूसरा जो पॉइंट्स है, अगर जब हम 0.1 नॉर्मल NaOH को ऐड करते हैं, ठीक है, तो क्या इट प्रोड्यूस salt which can occur common ion effects। ठीक है, क्या होता है, कॉमन आयन इफेक्ट्स होता है, और जब कॉमन आयन इफेक्ट्स होता है तो इसका तो वीक एसिड का डिसोसिएशन क्या होता है, डिक्रीज होता है। किस तरह, मतलब कि हमने NaOH ऐड किया एसिटिक एसिड से, यहाँ ब्यूगेट से कोनिकल फ्लास्क में, तो ये क्या बना, ये जो सोडियम एसिटेट है तो ये क्या है, ये साल्ट से,
ठीक है, ये सार से अब आप इसकी मतलब यहाँ देखिए कि सी एसिटिक एसिड जब हम इसको डिसोसिएट करते हैं तो ये इस तरह आता है। ठीक है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है और ये सर जो है ना ये स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट से, तो ये कंप्लीट आयोनाइज होता है। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए कि ये क्या है, ये कॉमन आयन इफेक्ट्स है। तो इस कॉमन आयन इफेक्ट्स की वजह से ये क्या हो जाता है, ये कंप्रेस्ड करता है, मतलब सप्रेस्ड कर देता है और इसकी डिसोसिएशंस कम होती है। तो H+ की कंसंट्रेशंस क्या होता है, कम होता है। तो इस कॉमन आयन इफेक्ट्स की वजह से एसिटिक एसिड का डिसोसिएशंस क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, और मतलब है कि पीएच जो है ना वो इंक्रीज होता है। ठीक है, पीएच इंक्रीज होता है और ये जो इक्विवेलेंस पॉइंट्स क्या है। अब तीसरा पॉइंट जो है ना कि स्ट्रांग एसिड वर्सेस स्ट्रांग बेस में इक्विवेलेंस पॉइंट किया था, इक्विवेलेंस पॉइंट pH 7 पे था, लेकिन वीक एसिड वर्सेस स्ट्रांग बेस में इक्विवेलेंस पॉइंट pH से ग्रेटर, pH 7 से ग्रेटर होगा। ठीक है, ग्रेटर देन 7 होगा। ठीक है, pH 7 से pH क्या होगा, ग्रेटर होगा। वो क्यों, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट्स होता है। ये जो है ना इसका हाइड्रोलिसिस होता है। किस तरह, यहाँ देखिए कि ये हमारे पास है CH3CCO Na+H2O। ठीक है, तो ये क्या कर देता है, इसका जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये हमारे पास देता है CH3COOH प्लस Na++OH-। ठीक है, तो इस OH- की वजह से pH क्या होता है, इंक्रीज होता है और हम इक्विवेलेंस पॉइंट्स जो है ना वो इक्विवेलेंस पॉइंट 7 से मतलब के इसके हाइड्रोलिसिस से, इसका सोडियम एसीटेट के हाइड्रोलिसिस से क्या होता है, OH प्रोड्यूस होता है। जब OH प्रोड्यूस होता है तो pH इंक्रीज होता है और इक्विवेलेंस पॉइंट 7 से ग्रेटर देन आता है। ठीक है, इस साल्ट हाइड्रोलिसिस की वजह से। तो इसके लिए हम pH फाइंड्स करेंगे। ठीक है, तो pH हमारे पास बराबर है 1/2 pKw प्लस 1/2 pKa। ठीक है, प्लस log ऑफ C। इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ ये इक्वेशन को, CH3COOH। ठीक है, प्लस NaOH इज इक्वल टू, ये हमारे पास देगा CH3COONA प्लस H2O। ठीक है, तो ये क्या था, ये भी 1 नॉर्मल था 50 ml, ये भी 1 नॉर्मल 50 ml न्यूट्रलाइज किया। ठीक है, और ये क्या आया जब फुल टाइट्रेशन की, और ये जो है ना ये हमारे पास आया ये क्या बनना चाहिए, ये भी 1 नॉर्मल। ठीक है, 50 ml में, लेकिन जब ये दोनों मिला हुआ है 100 ml बन गया। ठीक है, लेकिन जब ये इसकी मिलीलीटर मतलब के वॉल्यूम में इजाफा होता है तो नॉर्मलिटी क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो जब इसकी मतलब है कि वॉल्यूम डबल हुआ तो इसकी नॉर्मलिटी डिक्रीज हो, हाफ हो जाएगा। नॉर्मलिटी क्या है, मतलब है कि वॉल्यूम 50 से 100 गया तो नॉर्मलिटी 1 से 0.5 n आ जाएगा और इसको हम कहते हैं log ऑफ C, मतलब के कंसंट्रेशन। ठीक है, और दूसरी बात आपको बताता चलूं कि जो pKa वैल्यू है, ठीक है, pKa वैल्यू है एसिटिक एसिड के लिए, तो वो बराबर है 1.8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5 के। ठीक है, और वो बराबर है, इसका मतलब है कि इसको हम जब pKa इज इक्वल टू माइनस log 1.8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5 पुट करेंगे तो pKa हमारे पास आ जाएगा 4.7447। ठीक है, ये आ जाएगा। अब आप यहाँ देखिए हमने 50-50 दोनों क्यों ली, ताकि हमें इक्विवेलेंस पॉइंट्स का पता चले। हम इक्विवेलेंस पॉइंट मालूम करते हैं, इसलिए हम pH को फाइंड करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास pKa आया। आपको पता है कि pKw मतलब जो है ना वो pH इज इक्वल प्लस
POH इज इक्वल टू PKW, और वो क्या, PKW हमारे पास 14 के बराबर होता है। तो हम यहाँ PH अपनी जगह लिखेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू 1/2, और PKW की जगह हम 14 लिखेंगे प्लस 1/2। PKA की जगह हम क्या लिखेंगे, 4.7447 लिखेंगे, ठीक है, प्लस 1/2, और log ऑफ हम यहाँ पुट करेंगे 0.5, log 0.5 पुट करेंगे, ठीक है। तो PH इज इक्वल टू, ये 2 1 ज़ाक 2 7 ज़ाक, ठीक है, तो इससे 7 आता है प्लस, और इसको डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 2.3724 प्लस 1/2, और log 0.5 बराबर है -1.30 के, ठीक है। अब PH इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ गया 9.3724, इस दोनों को जमा किया, और ये प्लस माइनस तो माइनस आएगा, और इसको मतलब है 2 से डिवाइड करके तो 0.65 आता है, ठीक है। 1.30 को 2 पे डिवाइड करके तो 0.6 आता है। अब इससे इसको सब्सट्रैक्ट करें तो PH इज इक्वल टू आ जाएगा 8.7224, और ये क्या है, ये एक इक्विवेलेंस पॉइंट है, ठीक है। मतलब है कि इक्विवेलेंस पॉइंट कितना इस PH पे आता है, क्योंकि हमने मोल्स दोनों के बराबर लिए हैं, ठीक है। जब दोनों के मोल्स बराबर हुए तो इसको हम इक्विवेलेंस पॉइंट कहते हैं। अब इसका ग्राफ हम ड्रा करते हैं, ठीक है। यहाँ हम लेंगे वॉल्यूम ऑफ NaOH, और यहाँ हम लेंगे PH, ठीक है। ये क्या है, ये वो PH7 है, ठीक है, और ये हमारे पास जो है ना, ये PH 8.7224 वाला आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ स्टार्टिंग PH का मतलब है, स्टार्टिंग पॉइंट PH क्या था, स्टार्टिंग से 2.8729, तो हम यहाँ PH इस तरफ y एक्सिस हमने PH लिए तो 2.8729, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ, क्योंकि PH एसिटिक एसिड का PH यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। ये इक्विवेलेंस पॉइंट से, ठीक है, और ये फिर आगे मतलब है कि इंक्रीज। तो ये हमारे पास ग्राफ था किसके लिए, वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस के लिए, ठीक है। तो ये आज का हमारा टॉपिक्स था, टाइट्रेशंस था। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।